जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। इससे पहले हम लोगों ने यूपी पेट की क्लास के 40 पार्ट को कवर कर लिया है। बहुत ही लंबी जर्नी रही और आज हम लोग जो पार्ट कवर करने वाले हैं वो है 41वें नंबर का पार्ट, यूँ कहें एपिसोड। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे गए और किसी दिन इस पे भी चर्चा करते हैं कि एक यूट्यूबर के मन में शुरू और अंत में और बीच में और जब तक सब कुछ नहीं अच्छा होता क्या क्या मन में चलता रहता है, इस पे चर्चा ज़रूर होगी। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे इस वीडियो पे आ जाया करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जब आपका डेट रखा गया है कि 20 अगस्त का आपका यूपी पेट का पेपर हो जाना है, ठीक है, तो 20 अगस्त तक ये क्लास आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ठीक है। चलिए आज के पहले सवाल का जवाब लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इस वीडियो से बस इतना देखने का प्रयास करा करिए कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर क्वेश्चन के आंसर सही होने तो मान के चलिए आपने तैयारी अच्छी की हुई है, ठीक है। पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है निकपट, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संधि का प्रयोग हुआ? हल संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि। दोनों बार वृद्धि संधि, कोई बात नहीं। 10 सेकेंड महज आपको दिए जा रहे हैं, बताएं। 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। तो आपको पता है निकपट का मतलब, इसमें अगर संधि की बात होगी तो विसर्ग संधि की बात होगी, ठीक है। ये जो वाला लगा रहता है, आप कहते हैं कि सर ये जो 2 बिंदी वाला लगा हो इसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। निष्कलुष का विलोम बताना है। कुख्यात, कृतघ्न, कलुष, कड़ुआ। 10 सेकेंड, आंसर करिए। 5 सेकेंड। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या है? सी ऑप्शन, ठीक है, कलुष होगा। कुख्यात का विलोम शब्द है विख्यात। कृतघ्न का मतलब होता है कृतज्ञ। निष्कलुष का मतलब होता है कलुष और मीठा का कड़वा। क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे नंबर सवाल में देखिएगा। नलिनी, कैरो, चंद्रप्रिया किसकी पर्यायवाची शब्द है? कौमुदी, सौदामिनी, कुमुदनी, कुमुदकला। 10 सेकेंड, आंसर करें। 5 सेकेंड। चलिए इसका भी जवाब ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है, कुमुदनी। कह रहा है नलिनी, कैरो और चंद्रप्रिया जो हैं कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। कौमुदी के अन्य पर्यायवाची चांदनी, चंद्रिका इत्यादि जैसे हैं, ठीक है। आगे चले। प्रश्न लेते हैं 4 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, पृथ्वी के 3 ओर से पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप, उपरोक्त में से कोई नहीं। 10 सेकेंड, आंसर करें। 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस सवाल का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, प्रायद्वीप। देखिए पृथ्वी के अगर 3 ओर से पानी वाला स्थान हो तो प्रायद्वीप बोलेंगे। पानी के बीच उथले छोटे स्थान को द्वीप बोलते हैं, जबकि पानी के बीच में बड़े भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, महाद्वीप एशिया, ऑस्ट्रेलिया, द्वीप जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। चलिए ये डेफिनेशन परिभाषाएँ थी। 5 नंबर सवाल लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जहाज, जलपान, जमीन, जुलूस। 10 सेकेंड, आंसर करें। 5 सेकेंड। चलिए देखते हैं इस सवाल का क्या जवाब होगा। तो सी ऑप्शन सही है, जमीन। स्त्रीलिंग इसमें कौन सा है? जमीन है, ठीक है। जहाज, जलपान, जुलूस पुल्लिंग है। ये सब याद ज़रूर करें, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया ग्राम पंचायत अधिकारी में,
कह रहा है कि शब्द अर्थ भेद बताना है। अम्बुज लिखा है, अम्बुद लिखा है। बताइए, कमल बादल, जल कमल, समुद्र कमल, बादल समुद्र। 10 सेकेंड, आंसर बताएं। पाँच सेकेंड। चलिए देखते हैं इस सवाल का सही आंसर। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, कमल बादल। ठीक है, अम्बुज अम्बुद, ये सही अर्थ भेद कमल बादल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 रीजनिंग का आपका क्वेश्चन है और ये तर्क वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कितने ऑप्शन हैं। इतने ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए, बताइए। कह रहा कि कथन ये है कि क्या सड़कों पर गतिरोधकों को गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। तर्क 1 में है नहीं, वाहन की गति को कम करने के लिए गतिरोधक एक सरल साधन है। तर्क दूसरा है हाँ, कुछ लोग रात में गतिरोधक को देखने में विफल होते हैं। केवल एक मजबूत है, 2 मजबूत है, ना तो एक ना तो दो, दोनों ही। 30 सेकंड में बताएं। दस सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। इसका आंसर सही है डी। डी का मतलब होगा 1 और 2 दोनों। कह रहा सड़कों पर लगे गतिरोध को वाहन की गति को कम करने के लिए लगाया जाता है, जिससे दुर्घटना होने से बचाया जा सकता है। जबकि कुछ लोग द्वारा गतिरोधक को रात में न देख जाने के कारण कई घटनाएं हो जाती हैं। तो दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट, थोड़ा जूम कर दें। देखिए, गन्ना पर्यवेक्षक में पूछा है कि मोबाइल को ऐसे लिखते हैं, गैजेट ऐसे लिखेंगे, आईफोन को क्या लिखेंगे। 30 सेकंड में बताएं। बीस सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, सी ऑप्शन अगर आपने बनाया है तो सही है। ये देखिए तरीका, और इस तरीके से बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 नंबर सवाल देखिएगा। एक घड़ी में 4:30 का समय दिखा रही है। ठीक है, यदि मिनट की सुइयाँ पूर्व दिशा की ओर हों और तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर। बताइए 30 सेकंड में। बीस सेकंड। दस सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, उत्तर पूर्व। ठीक है, ये तरीका है और ऐसे लगाया गया है। आगे चलें, 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए, वीडियो में पूछा गया है, इसमें से विषम आकृति कौन सी है। ए बी सी डी कौन सा है। 20 सेकंड इसके लिए बताएं। दस सेकंड। चलिए आंसर लेते हैं। तो इसका आंसर आप बोलेंगे कि सी वाला विचित्र है, बाकी सब में कोड बने हुए हैं। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी देखिए वीडियो के पेपर में पूछा गया है और काफ़ी लेंदी और अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे यदि ए बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, ए हैशटैग बी का अर्थ है बी ए का बेटा है, A@B का अर्थ है बी ए की बहन है, और A% का बी का अर्थ है बी ए का भाई है, तो निश्चित
तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति अर्थ निश्चित रूप से यह बताएगा कि यश जो है टी का भाई है? 30 सेकेंड बताएं। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। लेते हैं आंसर। तो इसका आंसर डी सही है। यस टी का भाई है, तो क्रम में अगर बताएं तो डी वाला, ये वाला तरीका, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। ज़्यादा क्या, वही बनेगा, ठीक है। और ये बना होगा कुछ स्ट्रक्चर आपका। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। ABCDEF तक 6 मित्र हैं, एक वृत्त में बैठे हैं। CD के बाएं हैं, FA और E के बीच में है, EF और D के बीच में है। F के बाएं कौन है? बताइए 30 सेकेंड में। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। डी ऑप्शन इसका बनेगा। डी मतलब कि ई वाला, ठीक है। कह रहा है कि स्पष्ट ये है कि एफ़ के बाएं ई है। एफ़ के बाएं कौन है? ई है, ठीक है। आगे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। किसका नियम है? पहला नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है, संवेग का नियम है। 10 सेकेंड में बताएं। 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं। इसका आंसर सही है ए ऑप्शन। न्यूटन का जो पहला नियम है आपने पढ़ा होगा, कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसी नियम के तहत गाड़ी चलती हुई अचानक से रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसे जड़त्व का भी नियम बोलते हैं, ये भी ध्यान रखें। 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि रामनाथ कोविंद जो है भारत के चौथे राष्ट्रपति, चौथे नंबर के हैं? 16, 14, 12, 11। 10 सेकेंड में बताएं। 5 सेकेंड। चलिए देखते हैं चौथे नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो ये हैं भैया 14वें नंबर के, मतलब कि बी ऑप्शन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं और देश की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये कौन से थे? 14वें नंबर के हैं। प्रश्न 15 नंबर देखिए। 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 12, 13, 15, 17। 10 सेकेंड, आंसर करें। 5 सेकेंड। देखते हैं इस सवाल का जवाब। तो इस सवाल का जवाब क्या है? सी ऑप्शन, 15। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा का निर्माण जो है भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। संविधान सभा की कार्यवाही जो थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक से प्रारंभ हुई और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। आगे चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। देखिए, एक जो आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है वो संडे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए मास्टर वीडियो संडे को कौन से टॉपिक पे मिलता है। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे बता दिया था। अब की संडे को देखिए कौन सा मिलता है मास्टर वीडियो, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का। वस्तु एवं सेवा कर GST को कितने घटकों में विभाजित किया गया है?
1 2 3 4, 10 सेकेंड। पाँच सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं। सी ऑप्शन रहेगा। आपको भी पता होगा इसका आंसर। 3 घटक है, CGST, SGST, IGST। ठीक है, तो GST जो एक अप्रत्यक्ष कर है पूछा गया है, जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। ठीक है, जो CGST होती है केंद्र सरकार, SGST जो होती है राज्य सरकार, IGST जो होता है अंतर्राज्यीय रहता है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य। 17 नंबर प्रश्न देखिए। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होते हैं उसकी उत्पत्ति स्थल है काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर। 10 सेकेंड में बताएं क्या होगा। पाँच सेकेंड। चलिए देखते हैं इस सवाल का क्या जवाब होगा। इसका आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है जिसकी उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर से होता है। ये सारे सागर तो इधर है ही नहीं, तो होगा कैसे। ठीक है, भूमध्य सागर उठी तूफान हवाओं को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं और उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवाती विक्षोभ शीत ऋतु में वर्षा होती हैं, जो रबी की फसल के लिए बहुत लाभकारी होती हैं, जिसमें तेज़ हवाएं चलने से गरज के साथ वर्षा होती है। आगे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं छोटा नागपुर पठार, दक्कन ट्रैप, सिंगूर पठार, रोहतास पठार। बताइए 10 सेकंड में क्या होगा। पाँच सेकंड। लेते हैं इस प्रश्न का जवाब। ठीक है, देखते हैं इस सवाल में क्या सही होगा। बी ऑप्शन दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन ट्रैप जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। दक्कन ट्रैप निर्माण जो है मेसोजोइक महाकल्प के क्रिस्टेशियस कल्प में हुआ है। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन लावा का बृहद उद्गार हुआ है एवं लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व आच्छादित हुई है। दक्कन ट्रैप का विस्तार जो हुआ है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा आदि राज्यों में हुआ। लावा बेसाल्ट के अपक्षय काली मिट्टी का विकास इन क्षेत्रों से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। 19 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। पूछा क्या गया हुआ है, कह रहा है कि पॉइंट आउट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बताइए 10 सेकेंड में कौन सा पैसिव में है। चलिए आंसर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आपको अच्छे से पता होगा इसका आंसर केवल यही सही होगा। ठीक है, बाकी सारे आंसर में पैसिव बना ही नहीं है। जिन्होंने पैसिव नहीं पढ़ा होगा जाएंगे चैनल पे, पैसिव की पूरी वॉइस एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके इजीली पूरा पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला कुछ पोर्शन है। लिखा है माई फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। इसका आपको बताना है कौन सा बनेगा। 10 सेकेंड आपके पास है। चलिए 15 सेकेंड है। ठीक है, दस सेकेंड। पाँच सेकेंड। चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, कह रहा है कि माई फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम इस गिफ्ट को स्वीकार करो। अब देखिए कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आपके मन में आएगा सर सेड भी हो सकता है, आस्क तो होगा नहीं किसी भी कीमत पे, रिक्वेस्ट भी नहीं होगा।
अब इन दोनों में क्या अंतर है, तो बस आस्क्ड और इंसिस्टेड का अंतर है। तो आप आस्क्ड भी लगा सकते थे, आप कहते सेड भी लग जाएगा, तो सेड तो लगता नहीं क्योंकि यू वाला पोर्शन देखिए यहाँ पे ये गलत माना जाएगा। आई जाएगा सब्जेक्ट के पास माय फ्रेंड, यहाँ से लेता क्या, सॉरी यू जाता थर्ड पर्सन के पास, थर्ड पर्सन होता नहीं तो अपने हिसाब से ये ऑब्जेक्ट वाले में सेकेंड और थर्ड लिखा रहता है, फर्स्ट में चला जाता है। तो फ़िलहाल इसमें जो ऑप्शन आपके पास है बेस्ट है कि इंसिस्टेड वाला लगाइए, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है दिस इज़ एन एम्फेसिस सो इंसिस्ट इज़ यूज्ड एंड दिस इज़ चेंज इनटू दैट। चलिए ये तो इजी सेंटेंसेस हैं, बट इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ इस तरीके से, देखिए ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है, और बाद में देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। क्या पूछा गया है, ब्लैंक दे दिया है, यू प्लीज़ हेल्प माई सन, कैन, वाज एबल टू, कुड लिखा है, कैन नॉट लिखा है। 10 सेकेंड में बताएं क्या लगेगा। पाँच सेकेंड। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या आंसर बनेगा। तो देखिए जहाँ रिक्वेस्ट की भावना रहती है वहाँ हम लोग यूज करते हैं कुड का। कह रहा है कि कुड का प्रयोग जो होता है वो पास्ट में कुड का प्रयोग हम किसी अधिक विनम्रतापूर्वक आग्रह करने के लिए करते हैं, ठीक है। कुड यू प्लीज़ हेल्प माई सन, कृपया आप मेरे पुत्र की मदद करेंगे, ये एक रिक्वेस्ट की भावना है, ठीक है। आगे चलते हैं, 22 नंबर सवाल। बताइएगा। कह रहा है चूज़ द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द मैन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज़ माई ओल्डर ब्रदर। ये लिखा हुआ है और आपको 10 सेकंड में बताना है कौन सा हिस्सा गलत है। 5 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सही है डी वाला ऑप्शन। इसमें ओल्डर की जगह होना क्या चाहिए, एल्डर, क्योंकि ओल्डर होता नहीं है, एल्डर ही होता है, ठीक है। तो ज़्यादा बेस्ट लाइन क्या रहेगी, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलें, 23 नंबर सवाल। फिल इन द ब्लैंक 23 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा। लिखा द प्लेस इज इन्फेस्टेड, दे आर पॉइजनस स्नैक्स, फिल इन द ब्लैंक बाई सुटेबल अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन विथ, इन, फ्रॉम, बाई। इसमें आपको बताना है कि 10 सेकेंड में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। 5 सेकेंड। तो देखिए ये रटी रटी लाइन है, इसमें आपको पता है इन्फेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन हमेशा विथ लगता है, तो इसमें जितने लोगों ने विथ लगाया है सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताइए सिनोनिम्स बताना 24 नंबर क्वेश्चन का, कि कैजुअल का मतलब क्या होता है, कॉक्स, इविंस, कांग्रेचुलेट, क्लैरिफाई। 10 सेकेंड में बताएं सिनोनिम्स। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब ले लेते हैं, देखते हैं क्या सही आंसर है। तो इसका आंसर सही है कॉक्स। कॉक्स का मतलब ये होता है कैजुअल, इसका मतलब क्या होता है, फुसलाना, बहलाना, फुसलाना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर मैथ्स के देखते हैं। मैथ के क्वेश्चन ये रहे, कहाँ पूछा गया ये, चकबंदी लेखपाल में। यह 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है किसी 2 अंकीय संख्या और उनके अंकों को उलटकर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित है 2 से, 3 से, 7 से, 11 से। 20 सेकंड आपके पास है, बताएं। 10 सेकंड।
चलिए देखते हैं इस सवाल का क्या सही होगा। तो इसका आंसर सही है डी ऑप्शन 11। ठीक है, कैसे ये देखिए तरीका, और इस तरीके में आपको बताया गया है कि कौन सा सही रहेगा। ठीक है, कैसे बनेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न आपका ये रहा। पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से शांत दशमलव कौन सा है। 3/7, 4/7, 1/2, 2/3। 20 सेकेंड आपके पास, आंसर करिए। दस सेकेंड। चलिए, इसका आंसर सही है सी। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है, 1/2। ठीक है, अब देखिए इसमें जो तरीका लगाया गया, इस तरीके में कुछ सॉल्विंग दिखाई गई है और आंसर दिया गया इसका सी ऑप्शन 1/2। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 27। 27 नंबर देखिए आपके पेपर में पूछा गया, नलकूप वाले पेपर में देखिए लिखा है, घर के आंतरिक हिस्से पर किया गया खर्च, इसके मूल्य 40% था। अगर आंतरिक हिस्से पर 16 लाख की लागत होती है तो घर की कीमत क्या है। 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख। 30 सेकेंड में बताएं कौन सा ऑप्शन। पंद्रह सेकेंड। चलिए जवाब लेते हैं इस क्वेश्चन का। इसका आंसर सही है बी ऑप्शन। ठीक है, 40 लाख। तो कैसे लगा होगा ये तरीका देखिए, और आंसर लिया गया 40 लाख। आगे चलते हैं, 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया। बताइए, कह रहा है यदि पिज्ज़ा 4/7 भाग मूल्य 300 रुपये हो। ठीक है, तो पिज्ज़ा 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा। 420, 440, 436, 432। 30 सेकेंड में बताएं। पंद्रह सेकेंड। चलिए इसका आंसर लेते हैं। इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, 420। क्या बनेगा इसका आंसर, 420। कैसे बनेगा ये देखिए, तरीका लगाया गया और आंसर दिया गया है 420। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसके बराबर, ये किसके बराबर हैं आपको बताना है। लीजिए 30 सेकेंड, बताइए किसके बराबर हैं। पंद्रह सेकेंड। डगमग डगमग कदमों वाला संभल गया। चलिए देखते हैं इस सवाल का भी जवाब क्या होगा। इसका आंसर है ए ऑप्शन। अगर आपने ए ऑप्शन बनाया है तो एकदम सही है। ये तरीका देखिए, और इस तरीके में कुछ आंसर ए लाया गया है। ठीक है, आखिरी प्रश्न लेते हैं। आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा, बताइएगा क्या बनेगा। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है और ये लिखा, फिर इकाई का अंक 5 होता है, तो ये जो x का लिखा है इसका मान कितना होगा। 1, 0, 2, x का कोई मान ही नहीं होगा। 30 सेकेंड में बताएं। और आप लोग डेली जो लाइव क्लास आपको करंट अफेयर की मिलती है 7:30 बजे, ठीक है, ज्वाइन ज़रूर करें। और ये मान के चलें जो आपके टॉप 10 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं
पूरे साल को दिखाया जा रहा है और वहाँ जो एक एक डेज में जो इम्पोर्टेंट है वही लाया जा रहा है। अगर आप इन 10 क्वेश्चनों में 8-9 सही करते हैं या मान लीजिए 7-8 जो भी सही करते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ भाई हमने करंट अफेयर्स को तैयार किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वही आएंगे, लेकिन ये मान के चलिए आप ये फील कर पाएंगे कि हाँ सर हमने करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कवर किया है। और आपको पता है कि 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आएंगे। तो 7:30 पे जो क्लास आपको प्रोवाइड होती है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। उसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है और उसका भेज भी दिया जाता है टेलीग्राम पे भी, ठीक है। इसका भी आंसर ले लीजिए। अब इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन। एक्स का कोई मान ही नहीं होगा। यहाँ देखिए ये तरीका लगाएगा और ये आंसर बना हुआ है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। इसकी PDF आप जाके टेलीग्राम से ले सकते हैं, उस पर भेज देता हूँ, ठीक है। शुभ रात्रि, मिलेंगे कल।